अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। आई एम सैयद नियाज़ बुखारी। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और डिस्टेंस लर्निंग की तैयारी करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती हैं। जो तो बिगिनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम अपना क्या टाइम टेबल बनाएं, कैसे तैयारी करें। फिर उनको ये भी प्रॉब्लम आ रही होती है कि जब वो लेक्चर्स सुन रहे होते हैं तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो उस सूरत में क्या करें? तो इन सभी सवालों का जो जवाब इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस वीडियो में भी गाइड करूँगा और मज़ीद 4 से 5 ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा, जिससे आपको प्रॉपर रहनुमाई मिल जाएगी और आप घर बैठ के इस फार्मूले को पे अमल करते हुए आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहला जो सवाल है कि हम तैयारी कैसे करते हैं। अब देखें कि जो न्यू बच्चे होते हैं या बिगिनर्स होते हैं वो ये करते हैं कि जी पहला लेक्चर सुना, 2 दिन सुना, 3 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन बाद वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। उसकी पहली वजह तो ये होता है कि जो लेक्चर होता है वो काफ़ी लेंथी होता है और उनको कुछ चीज़ें समझ आ रही होती हैं, कुछ नहीं आ रही होती हैं। तो वो बड़े डिसार्ड हो जाते हैं कि यार ये मैंने लेक्चर 1 सुना, मुझे इसकी मुकम्मल या कंप्लीट समझ नहीं आई। दूसरा सुना, दूसरा में भी ये भी हो सकता है कि आपको समझ आ गई हो। इस तरह करते कराते आप 5 लेक्चर तक पहुँच गए। मेरी बात ये जहन में रखिएगा। अब देखें, ये तो कुछ सवाल है जिनके मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कम वक्त के अंदर एक सिंपल मेथड को, जो टेक्निकल तरीका उसको इस्तेमाल करते हुए आप 90% तक नंबर ले सकती हैं। ये तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा वे है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो बच्चे इस्तेमाल करते होते हैं जो जिन्होंने ये कहना होता है कि हमने तो काम करना ही करना होता है, और जिन्होंने करना होता है डिफ़िकल्ट वे को लेके चलते हैं, ज़ाहिर बात है वो 100% तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जो हम जैसे हैं, चलो मैं अपना ही लगा लेता हूँ, बाकी जो जॉब होल्डर हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो डेली बेसिस पे इस तरह लेक्चर्स को तैयार करें। तो मैं आपको सिंपल वे बताऊंगा कि जिससे आप इसको तैयार करके आप कामयाब हो सकते हैं इंशाल्लाह। मुकम्मल तौर पे आपको मोटिवेट करूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक और सवाल ये था कि जब वो लेक्चर ये पूरा सुन लेते होते हैं, मतलब लेक्चर 1 सुना, तो मेरी बात सुनिए, अगर आपने ये इरादा किया कि मैंने लेक्चर 1 सुना है और आपको यकीन कर लो कि 50% भी उसकी समझ आ गई, तो समझ लें आपने उस दिन मैक्सिमम काम किया है। उदाहरण तो आपका दिल नहीं मान रहा कि यार मैंने तो पूरा लेक्चर किया, मुझे लेकिन इतनी की समझ आई, लेकिन आपने मैक्सिमम काम किया है। ठीक है, फिर आप अपने आप को शाबाश देंगे, जी वेल डन, मैंने ये किया है इसी तरह। तो ये जो था ये एक डिफ़िकल्ट वे था, ठीक है। इस चीज़ में बात हुई, बाकी डिटेल के साथ मैं बताऊंगा कि हम तैयारी कैसे करेंगे। अच्छा, फिर वही आ गया दूसरा सवाल कि क्या हमें लेक्चर सुनना चाहिए? बिल्कुल सुनना चाहिए। पहली दफ़ा आपको लेक्चर को सुनना चाहिए, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसका मकसद ये है कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, ठीक है, या आप उस लेक्चर को सुनना ही नहीं चाह रहे, ठीक है। आप कोशिश तो करें, कम से कम एक दफ़ा सुनने की कोशिश तो करें। अगर आपको वो लेंथी लेक्चर नहीं समझ आ रहे तो आप शॉर्ट लेक्चर यूट्यूब पे देखें और उनको सुने। कम से कम एक दफ़ा अपने 1 से 22 तक लेक्चर आपको सुनने चाहिए। क्वेश्चन 3 में मैं आपको बताऊंगा कि वो यूज़ सिंपल वे के हम जो सिंपल तरीका है उसको यूज़ करते हुए हम किस तरह इसकी तैयारी करेंगे, बेशक मिड टर्म है या फाइनल टर्म।
अच्छा, इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि मैं कुछ कोर्स पे जो है वो काम कर रहा हूँ कि अगर आप हैंडआउट्स नहीं तैयार कर सकते, पूरे लेक्चर नहीं सुन सकते, ठीक है, मान लें 5 दिन रह गए, 10 दिन रह गए, तो फिर भी आप 70-75% तक मार्क्स ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप ले सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। तो उस सूरत के अंदर ये तरीक़ेकार है कि आपने लेक्चर 1 के मैं जो लेक्चर वाइज MCQs अलहदा अपलोड करूँगा और लेक्चर वाइज डेफिनेशन अपलोड करूँगा। जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, जो मैथ वाले हैं, उनका मेथड तरीक़ेकार और है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊँगा। ठीक है, इस तरह की मेरी वीडियोस होंगी जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि मैथ वाला अगर कोई पेपर है तो आप उसको कैसे तैयार करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैथ 101 को भी मैं डिस्कस करूँगा कि आप उसकी तैयारी कैसे करेंगे। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह सिंपल वे भी मैं यूज़ करूँगा। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और 5 स्टेप के अंदर मैं आपका जो सिलेबस है उसको समराइज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन आज तो जस्ट मैं इन चीज़ों के बारे में आगाह कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आया कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट की करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने आप लोग उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं उसी के मतलब आपको बताऊँगा और उसके MCQs भी अपलोड करूँगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। यकीन कर ले, अगर आप MCQs कर लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तब भी आप 70% तक नंबर्स ले सकते हैं गारंटी के साथ। तो स्टेप 1 के अंदर तो आप यही करें कि जी आप शॉर्ट लेक्चर सुन लें, ठीक है, उनके, या आप ऐसे कर लें कि आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आपने मेन हेडिंग को गूगल पे सर्च कर लेना है, उसको समझ लेना है कि वो कहना क्या चाह रहा है और उससे रिलेटेड आप अपनी एक जो रफ़ कॉपी है उसमें नोट करते जाएं। तो ये भी इंशाअल्लाह ताला आप मुझे अपना कोई भी कोड बताइएगा तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको वीडियो बना के आगाह करूँगा। अब देखें, जिन लेक्चर 1 के अंदर आपने कुछ पॉइंट जो हैं हाईलाइट कर लिए हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप स्टेप 2 के अंदर उनको याद करें, उन पॉइंट को याद करें और उनसे रिलेटेड आपके पास मवाद होना चाहिए कि जो आप पेपर के अंदर लिख सकें। ठीक है, आप उससे रिलेटेड। अच्छा, ये भी बड़ा सवाल इंशाल्लाह कई सवालात के आपके जवाब दूंगा कि कुछ कहते हैं कि सर हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। हाँ जी, आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, बशर्ते कि मेरी जो पहली कंडीशन है, ये स्टेप 1 पे आपने फॉलो किया है, लेक्चर को सुना है, उससे रिलेटेड आपके पास कोई मवाद मौजूद है, जो सवाल पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड आपके मतलब कोई कॉन्सेप्ट है अपने जहन के अंदर, बेशक याद नहीं किया, कॉन्सेप्ट है, तो आप फिर अपनी वर्डिंग के अंदर वहाँ पे लिखें, आपको नंबर्स दिए जाएंगे। फिर कोडिंग वाले सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को बहुत परेशानी होती है, वो बेसिक सीखते नहीं हैं, उसको सीखने की कोशिश नहीं करते, या मैं ये कह सकता हूँ कि उनको समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, सीखने की कोशिश तो बड़े बच्चे करते हैं लेकिन जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती। तो उसके लिए क्या करें, तो अपना कोड मेंशन कीजिएगा और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरी तरफ से थैंक्स, आपने ये मेरी वीडियो सुनी। हाँ, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और नीचे कमेंट्स करें जिसमें मैं आपके कमेंट्स के जवाब दूँ और आपकी प्रॉपर जो है रहनुमाई कर सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंपल वे वाली वीडियोस बनाऊं जिससे आप अपनी तैयारी कर सकें, और ऐसे हैं कुछ जो सिंपल से नेक्स्ट जो मेथड है उसको यूज़ करते हुए अपना 100% कोर्स को कवर करना चाहते हैं, तो वो भी मेथड की वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। ये तो डिपेंड करता है आप पे कि आप हमें कितना सराहते हैं
और कितनी हमें दाद देते हैं और हमें पसंद करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर आपके लिए ये मुकम्मल जो वीडियोस हैं 8 से 10 4-4 5-5 मिनट की होंगी, जिसमें आपको प्रॉपर समझाया जाएगा। अपने कोर्स, मैं बार बार इस चीज़ पे ज़ोर दे रहा हूँ, CS 101 वाला है तो वो अपने कोड शेयर करे, मैथ वाला है तो वो अपने कोड शेयर करे, MGT वाला है तो अपने कोड शेयर करे, ताकि अब देखें CS 101 के अंदर भी बच्चे कभी नहीं फेल हो रहे हैं और MGT 101 के अंदर भी फेल हो रहे हैं, हत्ता कि मैंने देखा है कि पाक 301 के अंदर भी बच्चे फेल हो रहे हैं। तो मेरे बातों पे गौर करें, अपने कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आप ये लिख देंगे पाक 301 कमेंट के अंदर, ठीक है, अपने कोड्स को शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।